माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति के विषय में मेरा प्रश्न था माननीय मंत्री जी से। जो जवाब आया है कि वह जवाब है कि मुख्यमंत्री समग्र योजना में 20.8 लाख रुपए 8 कार्य स्वीकृत किए गए थे। खाली स्वीकृति कागज पर ही है, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कारण बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण यह काम नहीं हो सका है, जबकि बजट मार्च में स्वीकृति हो जाता है महोदय, अप्रैल तक जारी हो जाता है। दिसंबर जनवरी में आचार संहिता लगा है और यह वित्तीय वर्ष बजट भी चला जाएगा, तो क्या यह काम हो पाएंगे कि इसकी स्वीकृति पुनः आगामी वित्तीय वर्ष में रहेगा कि यह रुक जाएगा कि मिलेगा? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय कहा है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत उनके विधानसभा में कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, तो ये कुल 8 कार्य हैं, जिसका 20,80,000 रुपया स्वीकृत हो गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और प्रारंभ में जब रिपोर्ट इनको जानकारी उपलब्ध कराई गई तब यह स्थिति थी। वर्तमान में इनके कार्यों की स्वीकृति आदेश भी जारी हो गए हैं माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति आदेश कहां किस किस ग्राम पंचायत में कितनी की है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। खाली ये आया कि इतने 8 कार्य के इतने लगे हैं। कृपा करके वो स्वीकृति आदेश किन किन ग्राम पंचायतों में कहां कितनी है वो उपलब्ध करा देंगे कृपा करके। एक विषय मेरा मनरेगा के अंतर्गत भी था कि भाई मनरेगा के अंतर्गत कार्य तो स्वीकृति किया गया है महोदय, परंतु अधिकांश काम अभी भी अप्रारंभ है। यह राष्ट्रीय योजना है, मजदूरों को लाभ पहुंचाने की योजना है काम के साथ साथ, पर वो भी अगर अप्रारंभ है तो ऐसा क्यों? क्या कारण है माननीय मंत्री महोदय कि यह भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे क्षेत्र में? मैं कृपा करके आपसे जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है, भेदभाव का विषय ही नहीं हो सकता। और विशेष रूप से माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी वो उपलब्ध कराया गया है। नवागढ़ में और बलौदा, इनके दोनों ही विकासखंड इनके विधानसभा के, जिसमें जो अप्रारंभ कार्य दिख रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि नरेगा का कार्य है, पंचायत से प्रस्ताव लेकर के स्वीकृति करके कार्य को रखा जाता है और जब काम की मांग करते हैं तब वो कार्य वहां पर प्रारंभ किया जाता है। तो अप्रारंभ कार्यों से व्यथित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर हम जनजागरण करके और काम की मांग करवा सकें तो स्वीकृत होकर के कार्य रखा हुआ है माननीय सदस्य महोदय, कार्य स्वीकृत होकर रखा है, आप जरूर कार्य करवा लें, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राशि और कार्य सब कुछ स्वीकृत होकर के रखा है। जी धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। उसी प्रकार से ब्याज की राशि, जांजगीर चांपा में ब्याज की राशि से स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी आपने उपलब्ध कराई है। तो नवागढ़ विकास खंड में कुल 15 काम स्वीकृत हुए थे और अपूर्ण है 14 काम, एक ही काम मात्र पूर्ण हो चुके हैं माननीय महोदय। उसी प्रकार से आपके यह स्थिति यह बताती है कि भी हमारे माननीय अधिकारी, आप सब मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं, कार्य की स्वीकृति करा लेते हैं, परंतु कार्य को पूर्ण कराने में वो जो लापरवाही बरती जा रही है उचित नहीं है। गांव के विकास कैसे हो पाएगा? आपका विभाग है माननीय मंत्री महोदय, हम चाहेंगे कि भाई आप जो भी दें हमें स्वीकृति उतना ही पर्याप्त है, पर समय सीमा पे काम तो हो जाए ना। ये ना हो कि वर्तमान में जो बजट में स्वीकृत काम है वो कार्य अपूर्ण अगर है या कि शुरुआती नहीं हो पाया है, आप उस पैसे को वापस बुला लेते हैं, तो ऐसे में विकास कहाँ हो पाएगा? मैं आपसे इस विषय में चाहूंगा कि आप कम से कम अपना वक्तव्य दें ताकि ये भी काम पूर्ण हो जाए महोदय। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर कहा है कि जांजगीर चांपा में विभिन्न मद में जो ब्याज की राशि है उससे हुए निर्माण कार्यों के संदर्भ में, तो 15वें वित्त की राशि और जिला पंचायत विकास निधि, ऐसे 2 निधियों के ब्याज की राशि से निर्माण कार्य वहां स्वीकृत किए गए हैं
और वह भी बहुत पुराना नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य स्वयं जिला पंचायत की उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें ये निर्णय लिया गया, और निर्णय लेने के बाद फिर जिला पंचायत को ही स्वीकृत करना है, वहीं पर इस कार्य को आगे बढ़ाना होता है, और वहीं पर यह काम आगे भी बढ़ाया गया है। एक ही है नवागढ़ में 15 कार्यों में एक कार्य जो पूर्ण और 14 अपूर्ण मतलब प्रगतिरत बताए गए हैं, और बाकी अन्य स्थानों पर भी ये कार्य स्वीकृत हुए हैं। मैं सोचता हूं कि समय पूर्वक पूरे हो जाएंगे। ये उनके हाथ का, उनके अपने जिला पंचायत का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय। क्रमांक 3 विक्रम माननीय अध्यक्ष महोदय दे दीजिए जवाब। नहीं, वो जवाब आ गया, उस बात को स्वीकार कर रहा हूं। जिला पंचायत में 5 साल कार्य कराने का भी मुझे अनुभव है माननीय मंत्री महोदय। सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, सम्मानित सदस्य भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य रहते हैं, ये भी बैठक में आपको अनुभव है कि भाभी जी का अनुभव है? मेरा भी अनुभव है, सांसद प्रतिनिधि के तौर पे मैं माननीय बैठता था वहां। मेरा यह कहना है कि भाई सम्मानित सदस्य बैठते हैं, सांसद विधायक उसके सदस्य रहते हैं, परंतु ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब सम्मानित सदस्यों को जब राशि कहीं पे बराबर आवंटित की जाती है, तो मेरा प्रश्न है कि भाई हम चाहेंगे कि सम्मानीय विधानसभा के सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए ताकि उनके भी विकास काम वो हो। कोई प्राइवेट मांगते नहीं, हम भी विकास काम के लिए सभी सदस्यों की तरफ से मैं एक बात कह रहा हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन से एक बात आपसे प्रश्न, मेरी मन की जो पीड़ा है उस बात को मैं आपको अवगत करा रहा हूं। 1.25 साल हो गए महोदय विधायक बने, परंतु विधायक बनने के बाद जो विधायकों का अधिकार होता है, उस विधायकों के अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है महोदय। न आज तक जनसंपर्क की राशि हमारे अनुशंसा पे दी गई, बजट सत्र समाप्त होने को है, न कि माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा कहीं पे कुछ राशि दी गई, न कहीं पे कुछ बात आ पाती हमारे एक भी काम। ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? हमारा जो अधिकार है उसको तो कम से कम मिले। कहते कहते थक गए माननीय अध्यक्ष महोदय। कृपा करके सम्मानित जितने हमारे विरोधी दल के लोग थे, इनके लिए तो ऐसा ना हो। चर्चा मैं आपकी तरफ से आग्रह करना चाहूंगा। पंचायत विभाग की चर्चा होगी जी जी, तो ऐसे सारे विषयों को बोलने का पर्याप्त अवसर, ये प्रश्नकाल है, प्रश्न तक ही सीमित रहे। प्रश्न क्रमांक 3 विक्रम मंडावी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।